अगर जो इस बार एनडीए गठबंधन से मिलेगा तो मोकामा से जीत सुनिश्चित है, पक्की जीत है। एकदम पक्की जीत। टिकट नहीं मिलेगी तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? मोकामा का बेटा है, मोकामा हमको भगा दे जो भी करे, मोकामा का है, मोकामा का ही रहेंगे, मरते दम तक हम मोकामा का रहेंगे, हम बाहरी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव नहीं लड़ेगा मोकामा से तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ से यही समझेंगे कि हम सब लोग आजीवन कहाड़ी ही करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कोई मोकामा से कोई औचित्य ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह जेल से रिहा हो गए हैं और मोकामा हॉट सीट विधानसभा का जो क्षेत्र है उसके लिए अब बिल्कुल तैयार हैं और वहां से नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव की दावेदार ठोक रहे हैं। हम सीधे बातचीत करेंगे मोकामा वाले ललन सिंह अभी खास बातचीत करने के लिए मौजूद है। पहले तो बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत सिंह बाहर निकल गए हैं, क्या कहेंगे सर अब आप? न्यायिक प्रक्रिया है, बेल हुआ है, इस पर न्यायिक जो माने न्यायपालिका का बात है उसमें हम क्या कह सकते हैं। न्यायपालिका को बेल दे माने प्रक्रिया है, मिलना चाहिए, मिला। चुनाव है इस वर्ष के अंत में, आप आज भी भाजपा कार्यालय गए थे, क्या सीट को लेकर के इस वक्त तनातनी चल रही है? एक तरफ अनंत सिंह कह रहे कि हम नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, आप भी दावा कर रहे कि हम भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, कैसे संभव होगा ये? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी से उस समय से जुड़े हुए हैं जिस समय मैंने मोकामा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव लड़ा नहीं। अचानक से भारतीय जनता पार्टी और जदयू का विखंडन हुआ, जदयू चला गया आरजेडी के साथ। ऐसे परिस्थिति में मोकामा खाली था और एक घरेलू महिला हमारे पत्नी को भारतीय जनता पार्टी ने ला करके सम्मान देने का काम किया और तब से हम लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ, हम दोनों परिवार जुड़े हुए हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। और अगर जो भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस गलत रहता और तब भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे को दे देता तो कोई तकलीफ नहीं होता। अभी 4-5 चुनाव का आप उठा करके देख लीजिए, विगत 2 लोकसभा का आदरणीय ललन बाबू जदयू से एनडीए गठबंधन में रहते हुए वहाँ से पिछड़े हैं। 2 बार विधायक, एक बार नीरज जी पिछड़े, एक बार राजीव लोचन जी थे वो भी पिछड़े। और एकाधो चुनाव का पूर्व का उठा करके देख लीजिएगा, एनडीए गठबंधन में ही जदयू 42,000 मतों से ज़्यादा नहीं ला पाया है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति मोकामा के लोगों को आशा है, अगर जो भारतीय जनता पार्टी मोकामा से चुनाव जीतेगा तो मोकामा विगत 20 वर्षों से जो माने विकसित जगह था, एक औद्योगिक नगरी कहा जाता था, उस औद्योगिक नगरी को ख़त्म कर दिया गया है 20 वर्षों में। उस भारतीय जनता पार्टी के जीतने से मोकामा के लोगों को उम्मीद है कि औद्योगिक नगरी पुनः वापस हो सकता है। इसलिए अगर जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव नहीं लड़ेगा मोकामा से तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ से यही समझेंगे कि हम सब लोग आजीवन कहाड़ी ही करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कोई मोकामा से कोई औचित्य ही नहीं है, केवल और केवल दूसरे दलों का कहाड़ी करते रहना है। कभी मोकामा से भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगा। इस बार चुनाव नहीं लड़ेगा तो समझ जाइए कि आगे से कभी चुनाव नहीं लड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, अनंत सिंह भी दावा कर रहे हैं कि वो नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी भी, मतलब दोनों एक ही साथ में है, एनडीए में ही है, तनातनी बनी हुई है। अगर आपको भाजपा से टिकट नहीं मिलता है तो आप क्या कदम उठाएंगे? जी, हम कह रहे हैं वो सत्ताधारी दल के साथ रहते हैं। वो जो व्यक्ति सरकार में रहेगा, सत्ता में रहेगा, जिसमें उनका जो क्रियाकलाप है वो लगातार चलता रहे निर्विवाद, वैसे दल के साथ रहेंगे, सत्ता में रहेंगे। पूरा आरजेडी से जीत करके जदयू में जाएंगे, भाजपा का समर्थन करेंगे। भाजपा से जीत करके क्या गारंटी है कल आरजेडी का सरकार बने तो हो सकता है आरजेडी के साथ जाए। इसलिए वो सत्ता समर्थित लोग हैं, सत्ता के समर्थन में ही रहेंगे। बगैर सत्ता के एक दिन भी वो जीना नहीं टिक पाएंगे।
सत्ता का समर्थन उनको चाहिए। अब सत्ता के समर्थन के लिए सरकार को सोचने का काम है, या आने वाले मान लीजिए जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या एनडीए गठबंधन के दल के जो भी नेता हैं वो जो निर्णय करेंगे। मोकामा के क्षेत्र की जनता की क्या इस बार सोच है? क्या चाहते हैं? क्या बदलाव चाहते हैं वहाँ की अब जनता, या फिर क्या चाहते हैं? मोकामा को क्या कह रहे हैं? मोकामा की जनता 20 वर्षों में मोकामा एक औद्योगिक नगर हुआ करता था, 4-4 फैक्ट्रियाँ थी। आज भी देखिए, कोई मेरा है जनप्रतिनिधि बोलने वाला? आज के पेपर में उठाइए, कितना माननीय मंत्री नितिन मिश्रा के द्वारा कितने जगह का चिन्हित किया गया है, औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया। और जो मोकामा ऑलरेडी से औद्योगिक क्षेत्र था, मोकामा उद्योग मैंने 4 गो तो प्रमुख कारखाना था, उसके अंतर्गत लगभग छोटे मोटे कारखाने कम से कम 10 कारखाना चलता था। आज सब के सब बंद हो गया। इसके लिए बोलने वाला है आज के डेट में हम लोगों का कोई जनप्रतिनिधि यहाँ से लेकर दिल्ली तक कोई नहीं मोकामा का चर्चा करता है। तो मोकामा का लोग को सोचना है, मोकामा को केवल और केवल रील ही बनाना है, तो रील बनाते रहे आजीवन, बाल बच्चा भी उसका पैदा लेगा, रील बनाते हुए पैदा लेगा, और मोकामा का यही विकास होगा। क्या लगता है अनंत सिंह के आने से आपकी जो रास्ते हैं वो कठिन हो जाएगी? रास्ता किसी का आने जाने से पहले हम थोड़े कि उनसे पहला बार चुनाव लड़ेंगे। दल बढ़िया नहीं मिल रहा था, दल मान लीजिए जो फिर परिस्थिति आ रहा है, अगर जो ऐसी परिस्थिति आएगा तो फिर क्या कहा जा सकता है। लेकिन अगर जो इस बार एनडीए गठबंधन से मिलेगा तो मोकामा से जीत सुनिश्चित है, पक्की जीत है, एकदम पक्की जीत है। मोकामा के लोगों में बदलाव का भी आशा है। हाँ। और मोकामा के लोगों ने देख लिया है कि लोग अपना दल बदलते हैं केवल और केवल अपना पर्सनल फायदा, जेल से बाहर आने और जाने के लिए, ना कि मोकामा के विकास के लिए। अगर जो दल बदल रहे थे, जो आरजेडी से जदयू के तरफ रुख किए थे, तो मोकामा में किसी विकास कार्यों के लिए कहते कि मोकामा का ये विकास का कार्य होना चाहिए तो हम आपका दल में आएंगे, तो जेल से बाहर आने के लिए अपना दल बदल रहे हैं। तो मोकामा के लोगों को सोचना होगा, और वोट ले करके जाने के बाद मोकामा के लोगों को ही चोर बताया जाता है। अब मोकामा के लोग नहीं सोचेंगे तो जाने हम क्या कर सकते हैं। हम प्रयास लगातार हम प्रयास में हैं, आगे भी प्रयास जारी रहेगा। जो होगा, मतलब टिकट नहीं मिलेगी तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? मोकामा का बेटा है, मोकामा हमको भगा दे, जो भी करे मोकामा का है, मोकामा का ही रहेंगे, मरते दम तक हम मोकामा का रहेंगे, हम बाहरी नहीं हैं। चलिए, देखिए मोकामा के हैं और मरते दम तक वहीं के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर टिकट की जो तनातनी बनी हुई है, एक तरफ अनंत सिंह है, दूसरी तरफ मोकामा वाले ललन सिंह है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे रब्जी लाइव न्यूज़ के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।